नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वन स्टडी पॉइंट पर। मैं कपिल शर्मा। हम लोगों ने रीजनिंग की यात्रा शुरू की थी स्लॉक्स के साथ। हम लोगों ने बात की थी पिछले 6 वीडियोज के अंदर हम लोगों ने स्लॉक्स पढ़ा था। उसके अंदर मैंने बताया था आपको एक कोडेड स्लॉक्स जिसे हम बोलते हैं, और एक ओनली फ्यू और फ्यू वाला एक स्पेशल केसेस जो लेटेस्ट बैंक पीओ के अंदर आया हुआ है, उसका एक वीडियो मैं बना के डाल दूँगा। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में क्या है, बहुत से बच्चे जो रेलवे एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने दिल्ली पुलिस को टारगेट किया है, राजस्थान पुलिस को टारगेट किया है, उनका कहना है कि सर बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके टॉपिक नहीं आता है, इसलिए हम उस टॉपिक को वहीं छोड़ते हैं। उसकी एक क्लास में कभी भी बना दूंगा आपको। अभी देखिएगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, आकृतियों की गणना। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट करते जाइए कौन कौन सा लोग लाइक वाए हुए हैं, या मैं कहूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस लिंक को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते जाइए। जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग हमारा आज का सेशन होने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसके अपन बात करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और कमेंट करते हो जाइए। देखिएगा एक बार बात करें आकृतियों की गणना, तो इसके अंदर हमें क्या क्या गणना है। इसके अंदर अपन काउंटिंग करेंगे वर्ग की, स्क्वायर। इसके अंदर अपन काउंटिंग करेंगे आयत की, रेक्टेंगल। इसके अंदर अपन काउंटिंग करेंगे त्रिभुज की, ट्राइंगल। इसके अंदर अपन काउंटिंग करेंगे सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृत्त की, सर्किल्स। हालांकि कई जगह क्यूबॉइड भी दिया होता है, वो अपने एग्जाम में नहीं आता है। मोस्टली जो अपने एग्जाम में आते हैं, ये 5 ही चीज़ें हैं जिनकी हमें काउंटिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वर्ग, स्क्वायर की, फिर हम बात करते हैं आयत, रेक्टेंगल की, फिर हम बात करते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके ट्राइंगल्स के ही बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीधी रेखाएं और सर्किल, वृत्त, इन सब की काउंटिंग आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और अपन स्टार्ट करते हैं आज अपने सेशन को बिना किसी ज्ञान झाड़ते हुए। जो भी मैं लिखाता हुआ जाता हूँ साथ के साथ नोट करते हुए जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ग, स्क्वायर। क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इन द गिवन फिगर। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, और बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, वर्ग। एक बात समझ लो, वर्ग होता क्या है। इसकी बेसिक सी बातें बता देता हूँ, हालांकि आप लोगों ने मैथ के अंदर सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। देखिए, वर्ग क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी है, समान, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इतना ही हमारे काम का है। हालांकि इसके अंदर दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। वो सारी बातें अपने काम की नहीं है। अपने काम की सिर्फ इतनी सी है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, हम वर्ग की बात करें तो इसके अंदर कितने वर्ग होंगे, काउंटिंग करते हैं। देखिएगा ध्यान से, मैं और इससे इस क्वेश्चन को छोटा बना दिया है, इससे अलावा सारे क्वेश्चनों के बड़े बड़े डायग्राम बना दूंगा मैं। देखिए 1
2 3 4 और एक बड़ा वाला, कितने होंगे 5। यहाँ हम बात करें, इनको अपन ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2, नंबर ऑफ रो भी कितनी है 2। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस एक एक कम करते हुए जाते हैं 1 into 1, 2 दूनी 4 प्लस एक एक कम 1, आंसर कितना आ जाएगा 5। तो मैं कहूँ इस वाले मेरे आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी है 5 स्क्वायर्स की। दूसरा वाला क्वेश्चन देखता हूँ, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसकी आज अपन बात करने वाले हैं। मैंने अभी बताया अगर ये अंदर वाली आकृतियाँ, सपोज करो अंदर वाली आकृतियाँ नहीं बनाई गई होती, केवल ये जो आउटर पोर्शन है ये बनाया गया होता और 2 लाइनें खींची गई होती, तब मेरे वर्ग, यानी कि इस तरह की जब आकृति होती तब उसमें वर्गों की संख्या कितनी थी 5। मैंने अंदर आकृति और बना दी नहीं, इसके मतलब एक ये वाला, एक ये वाला पोर्शन, एक यहाँ से नीचे वाला और एक ये वाला, 4 ये और एक पूरा बड़ा वाला, यानी कि इसके अंदर इसको बनाने से 5 एक्स्ट्रा वर्ग और आ जाएंगे, इसके अंदर बनाने से प्लस 5 और एक्स्ट्रा वर्ग आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 15। यानी कि इस वाली आकृति के अंदर वर्गों की संख्या कितनी होगी 15। एक क्वेश्चन और जानते हैं, आप लोगों को दिख रहा है, इस टाइप का डायग्राम आपको दिख जाएगा एग्जाम में। अगर ये वाला डायग्राम है, इसमें मैं बात करूं वर्गों की संख्या की, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कितने आएंगे आंसर फटाफट से बताओ। ज़्यादातर बच्चे इन क्वेश्चनों को कर देते हैं, ये बहुत ही घटिया फर्जी किस्म के क्वेश्चन हैं और बहुत बार एग्जाम में आए हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत फर्जी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। देखिएगा, हम इसकी बात करते हैं, कितने थे इसके अंदर 5। सेम आकृति मेरी इन कॉर्नरों को अगर लेता हूं मैं तो सेम ही आकृति बनती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर मैंने ऊपर वाले के अंदर भी काउंट कर लिया, तो नीचे वाले में इसको काउंट नहीं करूंगा। मतलब 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला, कुल कितने होंगे 4, टोटल 5 होते, लेकिन ये वाला ऊपर काउंट हो गया तो एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। ये वाला जो स्क्वायर है इसकी मैंने काउंटिंग इस वाले में कर दी, तो इस वाले में काउंटिंग नहीं करूंगा, यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, प्लस 4 और कर दो, 5 4 9 और 4 13। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा आपको 13 मिलेगा। रफ कर देता हूँ मैं एक बार इनको, आप लोग साथ के साथ बनाते हुए जाइएगा। देखिए, इसके बाद देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये कोई आपको आकृति दी गई है, आपको बताना है इस आकृति के अंदर नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होंगे, फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर नंबर ऑफ वर्ग क्या होगा। देखिएगा ध्यान से एक बार, इस आकृति के अंदर अपन नंबर ऑफ वर्ग की बात करें तो मैंने बताया था टोटल रॉ और टोटल कॉलम काउंट कर दीजिए। रॉ कितनी है 1 2 3, सॉरी कॉलम 3 है, रॉ कितनी है 1 2 3, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ,
हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 प्लस उससे एक कम रो एक कम कॉलम, इनको मल्टीप्लाई करना है 2 × 2 प्लस ये एक और ये एक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 × 1, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1, आंसर क्या आएगा 14। ये बात समझ में आई। इसी के जैसा एक क्वेश्चन अपन और जानते हैं, देखिएगा। देखिए ये आपका कोई डायग्राम है, आपको इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्गों की संख्या क्या आएगी, फटाफट से कमेंट कीजिए, वीडियो के अंदर कमेंट करते हुए जाइए। बताइए क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, स्तंभ की बात करें, 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ पंक्तियों की बात करें 1 2 3। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 5 प्लस इस 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 4 प्लस इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3। कहने का मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ रो और हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम 3 × 5 थे। उसके बाद में एक एक कम करते हुए जाना है, 3 से 2, 5 के बाद में 4, फिर 1 × 3, 3 × 5 15 प्लस 8 प्लस 3, आंसर क्या आएगा 15 8 3 और 3 26, आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, आंसर आएगा आपका 26। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन इसी स्क्वायर्स का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं काउंट करने हैं। कैसे निकालोगे, मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ कॉलम काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ रो काउंट कीजिए 1 2 3 4। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है 4 × 5 प्लस एक एक कम करते हुए जाना है 3 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 1 × 2, 4 × 5 20 प्लस 3 × 4 12 प्लस 2 × 3 6 प्लस 1 × 2 2, आंसर क्या आएगा 20 और 12 32 6 38 और 2 40, आंसर आ जाएगा 40। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं। इन क्वेश्चनों को आप साथ के साथ अपनी नोटबुक के अंदर लिखते जाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये आपका कोई डायग्राम है,
अब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं ये हमें बताना है। देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए तो पहले क्या करना है, आपको सोचना है कि डायग्राम बना कैसे। अगर आपको ये समझ में आएगा कि डायग्राम बना कैसे तो स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। देखिएगा, आप सोच के चलिए कि ये वाले जो डायग्राम बने हुए अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, इसके अंदर सपोज करो कि ऐसा कुछ है ही नहीं है। इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। आपको मानना है कि ऐसा कोई डायग्राम अपने यहाँ पर ये वाली आकृतियाँ नहीं हैं। जब ये वाली आकृति इसके अंदर नहीं होती है, अब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4, 4x4 की टेबल बन रही है। 4 × 4 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 1, 4 × 4 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 एकम 1, कितना आएगा 30। लेकिन जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया तो इसकी वजह से 1 2 3 4 और बड़ा वाला 5, इसकी वजह से 5 एक्स्ट्रा स्क्वायर आ गए। 5 एक्स्ट्रा स्क्वायर इसकी वजह से, तो इसकी वजह से भी 5 एक्स्ट्रा स्क्वायर आए होंगे, इसकी वजह से भी 5 एक्स्ट्रा स्क्वायर आएंगे, इसकी वजह से भी 5 एक्स्ट्रा स्क्वायर आएंगे। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, यानी कि 30 प्लस 20 आपका आंसर आ जाएगा 50। 30 प्लस 20 आंसर आएगा 50। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यदि इतनी बात आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट। जितने बच्चे लाइव देखने हैं उन सभी को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। देखिए, अब एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ जिसका आंसर आप लोग बताओगे। अब ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन में आप डिस्कस कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बता रहे हैं। आप सोच रहे होंगे सर ने कितना आसान डायग्राम बना दिया। ये भी आसान डायग्राम नहीं है, इसके अंदर और डायग्राम बनने वाला है। देखिएगा, अब इसके अंदर बताइए कितने स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, कुल वर्गों की संख्या। फटाफट से बताइए। अभी देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है, किसका गलत आ रहा है। पता चल जाएगा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप वास्तव में पढ़ाई करते हो या सिर्फ टाइम पास ही करते रहते हो। देखिए फटाफट क्या आएगा इसका आंसर। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम बना कैसे है। जब तक आपको इतनी बात समझ में नहीं आएगी कि डायग्राम बना कैसे है, इस क्वेश्चन को निकालना थोड़ा सा टिपिकल है। देखिए, जब मैंने इस क्वेश्चन की शुरुआत की तो इस तरह की इंक्लाइंड लाइनें जो हैं, तिरछी लाइनें हैं, ये नहीं खींची हुई थी। स्टार्टिंग में हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए अब साइड में एक फिगर बना रहा हूँ छोटा सा। स्टार्टिंग में कुछ ऐसा फिगर था, तो क्यों ना हम पहले इसी के अंदर काउंट कर लें कितने वर्ग हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्ग हैं, सॉरी 4 पंक्तियां हैं
4 स्तंभ हैं, 4x4 की मैट्रिक्स बनती है, तब अपने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आते हैं? 30। ये चीज़ हमने अभी जानी है। अब इसके अलावा क्या करना है देखिएगा, तिरछी वाली लाइन में बड़ी से बड़ी जो आकृति बन रही है पहले उसको पॉइंट आउट कीजिए, यहां से लेकर के इस वाले कॉर्नर से, ध्यान से देखना है, इन कॉर्नरों के अंदर से होते हुए ये जो आकृति बन रही है आपकी, इन कॉर्नरों के अंदर की जो आकृति बन रही है इसके अंदर वर्ग निकालने हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूं पॉइंटों को। इसके अंदर वाली आकृति जो बन रही है, यहां से इसको मिलाया 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4 मान लो स्तंभ, इनको मिलाया तो 1 2 3 4 क्या हो गई? पंक्ति। यानी कि मैं बात करूं इस वाले की, जो मैं टिक करता हुआ जा रहा हूं, देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 का फिगर बन रहा है। ये 4 रो 4 पंक्तियां, जितना मैंने टिक किया है, इस वाले अगर पूरे पोर्शन को लेता हूं तो यहां से भी कितने स्क्वायर मिलते हैं? 30 प्लस। अब क्या करोगे आप? अब जो शेष बच गए, शेष कौन सा? 1 2 ये बच गए, 4 6 8 प्लस के 8, प्लस जब इन दो के साथ मर्ज करता हूं, देखिए गौर से, इन दो जो बाहर वाले 2 थे, इनको इस अंदर वाले वर्ग के साथ जब मैं मर्ज करूंगा तो एक बड़ा वाला, ये इसका जो सेंटर मान लो, ठीक है, ये एक बड़ा वाला क्या बन गया? वर्ग बन गया। ऐसे ही ये आपका सेंटर है और ये एक बड़ा वाला क्या बन गया? वर्ग बन गया। ऐसे ही इस सेंटर से ये 2 तो ये बाहर वाले और 2 ये अंदर वाले, कुल कितने हुए? 4। इन चारों को मिला के बड़ा वाला वर्ग इधर बन गया। इधर देखिए, 2 ये बाहर वाले और 2 इसमें से, इन चारों को मिलाकर भी एक बड़ा वाला क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। 1 2 3 4 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 72। तो आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? 72। समझ में आई बात? ये समझ में आया कैसे काउंट करना है? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चंस हैं, कैसे काउंट करना है ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। और क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए जो भी क्वेश्चन नंबर है आप देख लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आया हुआ क्वेश्चन, बता देता हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर आपको स्क्वायर बताना है। ये एक लाइन और खींची गई है, इसका मकसद कुछ नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने की सिवाय। इस टेढ़ी लाइन का वर्ग बनाने के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जो 2 क्रॉस वाली लाइनें हैं, इन लाइनों का वर्गों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इन लाइनों को खींचने से त्रिभुजों का निर्माण होगा, वर्गों का निर्माण नहीं होगा। ये सिर्फ बच्चे का एग्जाम में टाइम स्पेंड करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, कुछ भी नहीं है। 1 2 3 1 2 3 3x3 की मैट्रिक्स है। 3 × 3 9, 2 दूनी 4 प्लस 1 × 1, यानी कि क्या हो जाएगा? टोटल 14 प्लस 1 2 3 4 यहाँ से आएंगे। टोटल जो आंसर होगा वो कितना होगा? 18। समझ में आई बात? ये 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं स्क्वायर के अपन।
देखिएगा, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका एक डायग्राम है। इसको हटा दो, चलो इसको ही बताइए एक बार। ये वाला आप डायग्राम ले सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ये ले लीजिए। कितने इसके अंदर ये डायग्राम है, आपको बताना है कितने वर्ग हैं इसके अंदर। कैसे काउंट करोगे देखिएगा, सिंपल तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के अलावा वर्ग बन रहा है तो लंबाई चौड़ाई सब बराबर होगी। 2/2 का 11 और 2/2 का इधर वाला 12, एक 2/2 का ऊपर वाला 13 और एक ये तिरछा वाला जो बन रहा है कितना हो जाएगा 14। या फिर कैसे बनाओगे, यहाँ से बड़ा वाला जो डायग्राम बन रहा है, ये बड़े वाले डायग्राम को ले लो, इसमें काउंट कर लो। 1 और 2 तो है अपने स्तंभ, 1 2 3 है पंक्तियाँ, तो 3 दूनी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस शेष जो बच गए 1 2 3 4, प्लस इन दो के साथ जब मैं मिलाता हूँ तो एक बड़ा वाला वर्ग बनेगा और एक ये तिरछा वाला, 2 ये हो जाएंगे। टोटल आंसर कितना होगा अपना 14। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एक और लास्ट क्वेश्चन की। वर्ग का लास्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। ये आपका डायग्राम है। ठीक है, बताइए कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर, ये आपको बताना है। कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर
कुल वर्गों की संख्या। देखिए इस तरह का जब भी डायग्राम आपको दिखे, आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी आकृति देखनी है। बड़ी से बड़ी आकृति ध्यान से देखिए, जो मैं ये कॉर्नर वाले थोड़े से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बड़ी से बड़ी आकृति बनेगी। ये वाली मेरी बड़ी से बड़ी आकृति है। जब मैं इसको काउंट करता हूँ, जब मैं इस बड़ी से बड़ी आकृति की अगर बात करता हूँ, तो इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं? कॉलम तो है 1 2 3 4, रो कितनी है? 1 2 3 4। हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 4 को 4 के साथ, 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ। ये अपन जान चुके हैं। यहाँ से कितने वर्ग आते हैं? 30। अभी अपन जाना थोड़ी देर पहले, यानी कि मैं बात करूं इस बड़ी वाली जो आकृति है, जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, इस बड़ी वाली आकृति के अंदर क्या हो रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हैं कितने आ रहे हैं? 30। इसके अलावा 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। हमने जाना था इस तरह की कोई आकृति होती है उसमें कितने होते हैं? 5। इसमें भी कितने होंगे? 5। इसके अंदर कितने होंगे? 5। इसके अंदर कितने होंगे? 5। 5 चौके 20। 20 एक्स्ट्रा वर्ग यहाँ से आ जाएंगे, प्लस इनकी भी बात कर लेते हैं, 1 और 2। 2 एक्स्ट्रा वर्ग यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, कितने हो गए? 8। प्लस क्या कुछ और भी वर्ग आएंगे? बिल्कुल। कहाँ से आएंगे? और देखिएगा, पहले हमने इस रेड कलर के अंदर बड़े वाले की बात की थी। पहले हमने इस बड़े वाला, जिसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है, पहले ये वाले काउंट किए थे, फिर इसके बाहर वाले काउंट किए हैं। अब मैं ये 2 टिक वाले और 2 ये, इन दोनों को मिला करके एक बड़ा वाला वर्ग का निर्माण कर सकता हूँ। 2 बॉक्स हैं इसके अंदर, ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा मेरा। सेम ऐसा ही एक एक्स्ट्रा स्क्वायर में इधर से बना सकता हूँ। सेम ऐसा ही एक एक्स्ट्रा स्क्वायर में इधर से बना सकता हूँ, और सेम ऐसा ही एक एक्स्ट्रा स्क्वायर में इधर से बना सकता हूँ। 1 2 3 4, यानी कि 4 ये एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा? काउंटिंग करूँगा तो टोटल हो जाएगा मेरा 62। ठीक है, 30 20 50 58 और 62। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएंगे? 62। ये हमारी स्क्वायर को गिनने वाली कुछ क्वेश्चंस की एक अप्रोच देखी, जो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, इसके बाद ये हमारी बात की थी हमने अभी तक वर्ग की। अब बात किसकी करेंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल्स की। ध्यान से समझिएगा, रेक्टेंगल्स को भी रब कर देता हूँ इसको। रेक्ट एंगल को ध्यान से समझने का, देखिए एक पहला क्वेश्चन लेता हूं मैंने आप हेडिंग डाला, लगा लो यहाँ पे, रेक्ट एंगल, आयत। क्या होता है आयत? आप लोग जानते हो, पहले कुछ बातें जान लेते हैं इसकी। आयत 4 भुजाओं से बंद वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? समान। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। आप कहोगे सर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो वर्ग के अंदर भी था। आमने सामने की सभी भुजाएं तो वर्ग के अंदर ही बराबर थी, तो फिर वर्ग और आयत में अंतर क्या हुआ? तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। सभी वर्ग आयत होते हैं। अब ये जो चीज़ है, सभी वर्ग आयत होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत से बच्चे क्वेश्चंस को गलत भी कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। आयत का पहला क्वेश्चन लिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ही लिख दिया मैंने।
इसके अंदर आपको रेक्टेंगल्स बताना है, आयत बताने हैं कि आयतों की संख्या क्या होगी। साथ के साथ इस क्वेश्चंस के लिए मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। पहला ऑप्शन दिया मैंने आपको 4, 5, 6, 7। अगर इनकी जगह ये ऑप्शन आ जाए अच्छी बात है, ये आपके ऑप्शन हो गए। अगर एग्जाम में ये वाले ऑप्शन ना दिखें और इनकी जगह आपको ऑप्शन दिख जाए 6, 7, 8, 9 और एग्जाम में ये वाले ऑप्शन भी ना दिखें, इसकी जगह आपको ऑप्शन दिख जाए 4, 5, 8 और 9। अब आप बताइएगा कौन सा वाला मेरा आंसर सही है। इसमें आयतों की संख्या कितनी होती है, ये ऑप्शन आएगा तो मुझे आंसर क्या लगाना है, ये ऑप्शन आएगा तो आंसर क्या लगाना है, और ये ऑप्शन आएगा तो आंसर क्या लगाना है। फटाफट से कमेंट करते हुए जाइएगा। मैं आप सभी लोगों के कमेंट को भी पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है। फटाफट से देखिएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है। ये समझ लीजिए कि आप क्लास के अंदर बैठे हैं, मैं बता रहा हूँ। आकृतियों की गणना इस चैप्टर के अंदर आपको जिस भी क्वेश्चंस के अंदर या जिस भी आकृति के अंदर, जिस भी फिगर के अंदर आपको कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। धवन स्टडी पॉइंट का एक टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर पहले तो आपको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सभी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है। जितनी भी अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। दूसरी बात ये कि उस टेलीग्राम चैनल पर आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, जो आपको डाउट्स है उसका समाधान हम लोग यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। और अभी आज जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखने के बाद में जिस भी आकृति के अंदर, फिगर के अंदर डाउट है उसको टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिए। कल हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके इस लाइव क्लास के अंदर यहाँ पर वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे आकृतियाँ होती हैं, हजारों की संख्या में आकृति होती हैं। हम वही आकृति डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में आई हुई हैं, ज़्यादातर एग्जाम में आने के चांसेस हैं, या जिनकी कोई एक अप्रोच है, एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर मैं इसके अंदर समझ लीजिएगा एक बार, रेक्टेंगल्स की बात करूं तो रेक्टेंगल काउंट कैसे करना है, रो और कॉलम, ये वाले रो हैं, कितनी रो हैं 1 और 2, कॉलम कितने हैं 1 और 2। रो का टोटल किया 1 + 2 3, कॉलम का टोटल किया 1 + 2 3। जितनी रो हैं उनकी नंबरिंग करके टोटल कर लो, जितने कॉलम हैं उनकी नंबरिंग करके टोटल कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। तो जो 9 मेरा है ये क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि मेरी रेक्टेंगल की संख्या क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। रेक्टेंगल की संख्या 100 आ जाएगी। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, एक ये वाला 5, एक इधर वाला 6, एक ऊपर वाला 7, एक नीचे वाला 8 और एक पूरा वाला 9। टोटल रेक्टेंगल्स कितने हो गए 9, क्योंकि सभी वर्ग भी क्या होते हैं, आयत होते हैं। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपको ये 4 ऑप्शन एग्जाम में मिल जाते हैं, 4, 5, 6 और 7, अब तो आपके पास 9 ही नहीं है। आपका सही आंसर 9 है। ये यूनिवर्सल सत्य है, कोई इसको झुटला नहीं सकता। कोई नहीं कह सकता कि वर्ग आयत नहीं होते, सभी वर्ग आयत होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारे आयतों की संख्या 9 आ रही है, लेकिन ऑप्शन में तो 4, 5, 6, 7 ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में आए भी हैं। तो आप किसको टिक करोगे? उस केस में क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ओनली रेक्टेंगल्स काउंट करने होते हैं। ओनली रेक्टेंगल्स मतलब केवल वही आयत जो वर्ग नहीं है, केवल उन्हीं आयतों की बात करते हैं जो वर्ग नहीं है। मतलब हमने जो 9 गिने थे वो तो क्या हैं, सभी आयत हैं। इस बारी आकृति के अंदर अपन ने पढ़ा था वर्ग कितने हैं 5। इस वाली आकृति के अंदर अपन अगर स्क्वायर की बात करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं,
इसके अंदर अगर स्क्वायर की बात करते हैं, वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग कितने थे? 5। अगर इन आयतों में से इन 5 वर्ग को निकाल देता हूं तो क्या बच जाता है? 4। ये 4 ऐसे आयत हैं जो आयत तो हैं लेकिन वर्ग नहीं है, केवल आयत हैं, केवल आयत जो वर्ग नहीं है। ऐसे आयत कितने हैं? 4। जब आपको ऑप्शन 4, 5, 6, 7 दिखे तो अब आपको समझ में आ गया होगा आंसर कौन सा टिक करना है। ऑप्शन ए 4। 4 आयत मेरे सही होंगे। जब मैं बात करता हूं दूसरे वाले इस ऑप्शंस की, अगर ये वाले ऑप्शन आपको दिख जाएं तो आंसर क्या होगा मेरा? 9, क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर आयत कितने होंगे? 9। ये बात यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई भी माई का लाल इसको जुटला नहीं सकता पूरी यूनिवर्स के अंदर। लेकिन यहाँ फंस गए हम, यहाँ फंस गए। यहाँ पर 4 भी ऑप्शन में है, 9 भी ऑप्शन में है। आप कमेंट करके बताइए फटाफट कि आंसर 4 लगाएंगे या 9 लगाएंगे। अगर ये आपको ऑप्शन एग्जाम में दिख जाए 4, 5, 8 और 9, अब क्या लगाएंगे? फटाफट से कमेंट करते हुए जाइए, देखिएगा। जो लोग 9 कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो 9 आंसर है वो एकदम सही है, और जो 4 कमेंट कर रहे हैं उनको बता रहा हूं 4 इस ऑप्शन के अंदर आंसर गलत है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है? इस 9 को टिक करने की होती है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो इस 9 को टिक करने की होती है, क्योंकि 9 मेरे क्या हैं? आयत। सही मायने में जो आयत हैं वो कितने हैं? 9 ही हैं। हमने यहाँ पे 4 क्यों टिक लगाया? सर हमारे पास 9 ऑप्शन में ही नहीं था। हमारे पास 9 ऑप्शन में ही नहीं था तो फिर हम क्या करते? हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, फिर हमने एक विकल्प ढूंढा और हमने 9 की जगह क्या लगा दिया? 4। आपने कहा था 4 क्यों लगाया, 5 क्यों नहीं लगाया, 6 क्यों नहीं लगाया, 7 क्यों नहीं लगाया? उसका रीजन मैंने बता दिया है। केवल आयत की यदि बात की जाए जो वर्ग नहीं है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आई है तो फटाफट वीडियो में कमेंट करते हुए जाइएगा। रफ कर देता हूं मैं इसको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन अब देखिए, रेक्टेंगल काउंट करते समय आपको ध्यान रखना है दोनों बातें जो मैंने आपको बताई है। जैसे एक क्वेश्चन की बात करता हूं, अगला क्वेश्चन लिया, मान लें सपोज करो मैंने ये लिया, इसके अंदर आपको बताना है आयत कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितने हैं। देखिए मैंने बताया आयत गिनने के लिए क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ कॉलम को काउंट कर लो, टोटल नंबर ऑफ रो को काउंट कर लो, उन सब का ऐड कर दो। टोटल नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 3, सबको जोड़ेंगे क्या आएगा? 6। टोटल नंबर ऑफ कॉलम काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, सबका टोटल करोगे क्या आएगा? 10। तो जो मेरे रेक्ट एंगल्स हैं वो कितने आएंगे? 10 × 6, 60। ये 60 मेरा आंसर सही है, इससे कोई भी जुटला नहीं सकता। लेकिन यदि ये 60 ऑप्शन में ना आए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हमें स्क्वायर निकालने हैं और स्क्वायर माइनस कर देंगे, फिर हमारे केवल आयत आएंगे जो वर्ग नहीं हैं। देखिएगा स्क्वायर क्या होंगे इसके, मैंने बताया था 1, 2, 3, 4, हाईएस्ट नंबर ऑफ रो 1, 2, 3, हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। 3 चौके 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 20। 20 क्या है मेरे? स्क्वायर हैं। स्क्वायर्स कितने हैं? 20। तो यदि मैं बात करूं ओनली रेक्टेंगल्स जो केवल आयत हैं वर्ग नहीं हैं, तो वो आंसर क्या आएगा अपना? 60 - 20, आंसर आ जाएगा 40। इतनी बात समझ में आई हो तो फटाफट से कहिए हाँ। इतनी बात यदि आपके समझ में आई है तो फटाफट से वीडियो को कमेंट करते हुए जाइए। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं।
इसको मैं रफ कर देता हूँ। इसका एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैंने लिया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ आयत बताने हैं। देखिए हमने काउंटिंग की कॉलम की, स्तंभ की, 1 2 3 4 5, काउंटिंग की रो की 1 2 3, टोटल कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे तो 6, इसको जोड़ेंगे तो 15, इन सब का टोटल आ जाएगा 15। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होंगे मेरे? 15 × 6 90। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं? 15 × 6 90। यदि मैं इसी डायग्राम के अंदर स्क्वायर की बात करूं तो उन्होंने बताया था हाईएस्ट नंबर ऑफ रो को हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8, 23 प्लस 3 एकम 3, 26। रेक्टेंगल स्क्वायर कितने आएंगे इसमें? 26। यदि मैं बात करूं ओनली रेक्टेंगल्स, ऐसे आयत जो आयत तो हैं लेकिन वर्ग नहीं हैं, उस केस में क्या करेंगे? इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 64। आंसर आ जाएगा 64। ठीक है, ये बात यदि आपको समझ में आई है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और जितना पढ़ाया है वो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और फटाफट अपने जितने भी सहपाठी, दोस्त, भाई, बंधु किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ये वाला टॉपिक बैंकिंग को छोड़ के सब में आता है। बैंकिंग को छोड़ के हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, पटवार हो, इसके अलावा राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, डिफेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट लेवल, चाहे सेंट्रल लेवल, सारे एग्जाम्स के अंदर ये वाला टॉपिक्स आता है और बहुत अच्छा टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसका आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखिए शेयर करने में सोचना नहीं है, आपका कोई 1 रुपया नहीं लग रहा है, शेयर करने के अंदर बस 1 सेकंड का टाइम लगता है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, हम यहाँ पर जितनी मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो। जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है, उतने ही ज़्यादा हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे, अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।